हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको रीजनिंग में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर पे आधारित होंगे। और आज का हमारा जो क्लास है 49वां क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 48वां क्लास तक अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। वहाँ से आप लोग जाके पूरा शुरू से आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को सीखते हैं। और जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को सभी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या आपका पांचवी संख्या से संबंधित है। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे आप लोगों का कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए। यदि हम पहली संख्या को लेते हैं तो यदि हम 42 का स्क्वायर कर दें और प्लस यहाँ पे कितना 42 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे पहली संख्या में। ये देखिए प्रथम जो है 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 16 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 4 हो जाएगा। 16 और 4 को जब हम जोड़ देंगे तो देखेंगे तो आपका 20 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका रिलेशन कैसे है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे तो ये वाला संख्या आप लोगों को मिल जाएगा। उसी तरह पहले इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं 113 आता है कि नहीं। तो इसको देखिए, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 64। और यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 49। 49 और 64 जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 113। ठीक, तो उसी तरह हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 64 और 8 का स्क्वायर माफ़ कीजिएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक, तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100। तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो हम लोग का होगा 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोगों का, निम्नलिखित एक निश्चित संबंध के अनुसरण करते हैं। ठीक है, एक निश्चित संबंध में एक अनुसरण करते हैं उस उपकरण का पता लगाइए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको गिटार दिया है, कोगा दिया है, तबला दिया है और आपका गोग दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा आपका सही नहीं है, संबंध सही नहीं है। तो आप लोग का पहला आपका हो जाएगा ऑप्शन गिटार। अब क्यों नहीं सही है इसे समझते हैं। देखिए जो गिटार होता है आपके तार के माध्यम से बजते हैं। ठीक, ये सब जितने भी होते हैं आपके तार के माध्यम से बजते हैं। गिटार आपका तार के माध्यम से बजता है। ठीक, यानी कि तार के माध्यम से आपका ध्वनि सुनाई देता है, इसमें ध्वनि निकलता है। लेकिन जो आपका कोगा होता है, तबला होता है, गोग होता है, ये जितने भी होते हैं ड्रम के माध्यम से बजते हैं। जो ड्रम किसे कहते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि जो तबला के ऊपर एक गोल तरह से ऐसा रहता है, उसी पे हम लोग जैसे हम लोग इसको डंडे से चाहे हाथ से पीटते हैं तो एक साउंड निकलती है, उसे ड्रम होता है ये। ठीक है, उसे ड्रम बोला जाता है। तो उसके माध्यम से बजाया जाता है। तो ये सभी एक तरह से ड्रम से बजने वाले हैं, लेकिन ये तार से बजने वाला है। तो इस तरह हम लोग का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग का, देखिए निम्नलिखित संख्या के युग्मों में से पहली संख्या कुछ गणितीय संक्रियाओं को लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, 4 युग्म में से 3 में से एक पैटर्न लागू होता है और इसलिए वे ही एक समूह बनाते हैं। ठीक है, वह समूह युग्म चुने जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि एक ऐसा पैटर्न जो इसमें से बिल्कुल भिन्न है और बाकी आप लोग का सभी एक तरह से आप लोग का अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा आपका सही विकल्प है। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं। तो पहला में हम लोग लॉजिक सेट करते हैं। तो देखिए यदि हम 24 का, यहाँ पे देखिए 24 का हम गुणे 3 बार कर दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। ठीक, अब 72 में यदि हम 2 घटा देते हैं तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, 72 में 2 घटाएंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 70। हम लोग को देखने को मिल रहा है 70 आपको दिया है। उसी तरह इसमें चेक करते हैं। तो इसमें देखिए यदि हम 18 का 3 बार गुणा करते हैं तो आप लोग का आ जाएगा 54। और 54 में 2 घटा देते हैं तो आप लोग का 52। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं 43 का, हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं 43 का 3 बार गुणा करेंगे तो लगभग 100 पार कर जाएगा। यहाँ पे 86 है तो हम लोग का नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 4 तो 12, 12 में 2 घटाना है तो हम लोग का आना चाहिए 127।
लेकिन यहाँ पे दिया है 46। हम लोग को समूह संबंधित नहीं है उसे ही चयन करना था। ठीक, तो आप लोग का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, तो 39 गुणे हम 3 कर देंगे तो आपका 29 27 3 का 9 9 2 11 -2 कर देंगे तो आप लोग का 115 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है इसे पहले देखिए। ईसा रोशनी की बेटी है, ज्योति अंश का बहन है। ठीक, अनमोल अंश का पिता है, काजल रोशनी की बहू है, ईसा ज्योति की चाची या बुआ है, रोशनी यश की नानी है। यदि रोशनी के केवल 2 बच्चे हैं तो अनमोल यश का संबंध बताना है। ठीक, तो हमें नहीं पता है कि संबंध क्या होगा, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन जैसे जैसे कहा है उसी तरह हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लगाते जाते हैं। ठीक है, ईसा रोशनी की बेटी है, तो यहाँ पे ईसा हम लोग लिख देते हैं। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ईसा, ये आपका ईसा रोशनी की बेटी है, तो ये आपका रोशनी हो गई। ठीक है, रोशनी की बेटी है। बस ध्यान से देखते जाइए, हम थोड़ा सा लेटर में इधर से आएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, ज्योति अंश का बहन है। ठीक, तो जो ज्योति है आपका अंश का बहन है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका यहाँ पे कर दे रहे हैं आपका ज्योति। ठीक, तो ज्योति का जे से कर देते रहे हैं और अंश का ANS लिख दे रहे हैं। ठीक, ANS। ठीक, अंश का बहन है। ठीक, तो ये आपस में बहन हो गया। अनमोल अंश का पिता है, जो अनमोल है आपका अंश का पिता है। ठीक, तो अनमोल जो है यहाँ पे अनमोल अंश का पिता है, ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है, काजल रोशनी की बहू है, तो जो रोशनी की बहू है वो कौन है, काजल है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं काजल को केस कर देते हैं और ये आपका बहू लिख देते हैं। ठीक, बहू हो गई। ठीक, ईसा ज्योति की चाची या बुआ है, तो जो ईसा है ये देखिए, ज्योति तो ये है, या तो इसकी चाची या फिर बुआ है, तो ठीक है, तो ये आपका बुआ हो गई। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये जब बुआ हो गई तो ये और ये अनमोल और ईसा आपस में भाई हो जाएंगे। ठीक, ये आपस में जब भाई हो गए, तो ये इनकी काजल बहू थी, तो ये इनकी क्या हो गए, युगल हो गए। अनमोल और काजल पति पत्नी हो गए। ठीक, और ये ईसा और अनमोल आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भाई। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोशनी यश की नानी है। जो रोशनी है, ये जो है यश की नानी है, यानी कि यश की नानी, यानी कि यश यहाँ पे लिख देते हैं, यश की नानी ये हो गई, यानी कि ईसा की जो बेटी है यश रोशनी की नानी हो गई। ठीक है, अरे रोशनी यश की नानी हो गई। अब क्या दिया है आगे क्वेश्चन, रोशनी के केवल 2 बच्चे हैं। देखिए रोशनी के केवल 2 बच्चे हैं, ईसा और अनमोल। और यहाँ पे क्या कह रहा है, तो अनमोल और यश का संबंध बताना है, तो अनमोल बताना है और यश का संबंध बताना है। तो ये दोनों आपस में भाई हैं और ये इसकी बेटी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेशन क्या बनेगा। तो जब देखिए बहन के लड़का हो और उसका देखिए बहन का कोई भाई हो, तो ये आपस में रिलेशन क्या हो जाएगा, मामा का हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया होगा, मामा का जरूर दिया होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज। आप लोग एक एक सोच के समझ के करते चलेंगे तो बिल्कुल आप लोग को कोई गलतियां नहीं होने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, तो आपका यहाँ पे इसको इतना लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसको बताना है क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले HAUSER। ठीक, यस भी, यफ, यन भी और यम। तो आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर है, यस का 8 होता है और यहाँ पे अरे यच का 8 होता है, यस का 19। तो आप लोग देख रहे हैं, तो ये 19 और 8 आपका 27 हो गया। और जब भी 27 आ जाएगा 2 वर्डों का योग, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक, ये अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ए यानी कि 22 है, तो आपका ए और 22 यदि हम घटाएंगे तो आप लोग देख रहे हैं -5 का अंतर है। क्यों, क्योंकि आप लोग देखिए 1 घटाएंगे, आप लोग यहाँ पे देखिए 22 में क्या जोड़े कि आपका 26 हो जाए, तो 22 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का 26 हो जाएगा। और 26 जेड का होता है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस घटाया गया है
अब 22, अब यहाँ पे देखिए 22 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यफ का 6 दिया है ना, यफ का 6 होता है। तो 22 और 6, ये आपका कितना अंतर है, 22 और 6, भी का 22 होता है। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, कुछ हम गलत लिख दिए हैं क्या, कुछ तो गलत हुआ है। ये यू है दोस्तों, यू, ठीक, यू का 21 होता है, ठीक, यस टी यू और यहाँ पे यफ का 6, तो 21 और 6 आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे अपोजिट हो गए, ठीक। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना अंतर है, 19 और यहाँ पे आपका 14, तो यहाँ पे फिर -5 का अंतर है। उसी तरह फिर ये अपोजिट है, फिर -5 का अंतर है, ठीक है। 18 और यहाँ पे 13, तो कितने का अंतर है, -5। तो पहले अपोजिट फिर -5 का अंतर है, इसी तरह हम लोग को सॉल्व करना है। तो यस हो गया, टी हो गया, ए हो गया, टी हो गया, यू हो गया और ई हो गया, ठीक। यस का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यस का भी अपोजिट यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे यच हो जाएगा। ऑप्शन में एक या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखिए टी में हम लोग को -5 घटाना है, तो टी में जैसे हम लोग -5 घटाएंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, टी में यानी टी का होता है 20 और 5 घटाएंगे तो आप लोग का हो जाएगा ओ, ठीक, ओ का होता है 15। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक, यच ओ। तो ये सब क्वेश्चन देखने में दोस्तों आप लोगों को कठिन लगेगा, लेकिन होते हैं सिर्फ 2-3 सेकंड का क्वेश्चन होते हैं। आप लोग जब ध्यान से एक एक अक्षर को मिला के आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। और देखिए ए का अपोजिट जेड होता है और टी में से फिर घटाएंगे तो आपका ओ हो जाएगा। फिर यू का अपोजिट यफ होता है, यहाँ भी देखने को मिला है, देखिए यू का अपोजिट यहाँ पे यफ दिया है, ठीक। अब यहाँ पे ई का अपोजिट कितना हो जाएगा, यानी कि ये ई का होता है 5 और 5 में क्या जोड़े तो आपका 27 हो जाए, तो 22 जोड़ेंगे तो हम लोग का 27, तो 22 का होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये अपोजिट ये दोनों है ना, तो यहाँ पे -5 घटेगा ना, तो यहाँ पे 5 घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, जेड होगा ना, तो जेड, ठीक। तो हम लोग का आ गया एच ओ जेड ओ एफ जेड। तो इस तरह हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट था। इसको आप लोग खुद बताएंगे, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति नीत है, ठीक है। तो आप लोग को ऑप्शन दे दिए हैं, आप लोग आपको ऑप्शन बता दिए हैं। अब ये आप लोग को दिख रहा होगा 4 ऑप्शन है। अब चलिए हम लोग कट कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग को हिंट पॉइंट दे देते हैं। 2 में से कोई एक सही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग या तो ये सही है या फिर ये सही है, आप लोग को बताना है कि किस में आप लोग का ये आकृति निहित है, ठीक। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है, देखिए इसी को पढ़ लेते हैं, भिन्न अक्षर को चयन करना है, ठीक। तो भिन्न समूह को हम लोग को चयन करना है, तो ये कैसे होगा इसको देखते हैं। तो आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे क्यू है, यस है, यू है, डब्लू है और आपका कितना है, वाई। तो क्यू का होता है 17, 19, फिर उसके बाद 21, 23, उसके बाद 25। यहाँ पे +2 का अंतर है, यहाँ भी +2 का अंतर है, यहाँ भी +2 का अंतर है, यहाँ भी +2 का अंतर है, सभी में +2 का अंतर है, ठीक। सेकंड वाले को देखते हैं। तो सी है, ई है, एच है, जेड है, के है। सी का 3, 5, 8, जेड का 10, उसके बाद 11। तो यहाँ पे +1 का अंतर है, यहाँ पे +2 का अंतर है, यहाँ पे +3 का अंतर है, यहाँ पे +2 का अंतर है, ठीक। या तो ये वाला ऑप्शन इस तरह मैच करेगा या फिर जो पहला वाला ऑप्शन है इस तरह मैच करेगा। यदि कोई एक अलग हुआ तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक। एक और चेक कर लेते हैं आप लोग का वेरीफाई करने के लिए, ठीक। PR देखिए जेड का होता है 10, यल का 12, एन का 14, उसके बाद पी का 16, आपका 18। तो यहाँ भी +2 का अंतर है, 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 यानी कि हम लोग का ऑप्शन भिन्न आपका यहीं आ रहा है सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे 1, 3 और उसके बाद +1 ऐसे कुछ अंतर था, ठीक। और सभी में +2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर है, तो 3 सेम है, एक आपका डिफरेंट है, आपका बी वाला, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा और इसी तरह से क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन था ये CHSL का हूबहू क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे पूरा लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी, और प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है वो भी पूरा का पूरा सॉल्व कराएंगे। तो जितने लोग नए हैं तो वो लोग चैनल पे
ज़रूर आएँ, ठीक है। और लाइक करना ज़रूर ना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक, जिससे थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिल जाए। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिले। और जल्द ही हम लोग एमटीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो इसलिए जितने लोग एमटीएस का फॉर्म भरे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और क्या आपका बच रहा है आपका जीएस, सभी का हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर पे। अब प्रैक्टिस ही हम लोग का सिलेक्शन के तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।